एक और तस्वीर देखिए किस तरह से नीचे देखिए ऊपर हॉवर कर रहा है ये चॉपर, और ठीक नीचे से देखिए कि किस तरह से जो रस्सी के सहारे, केबल के सहारे एक शख्स को ऊपर लाया जा रहा है। यहाँ पर एक महिला नजर आ रही है, महिला को देखिए केबल के सहारे, ये जो केबल है अटैच्ड है हेलीकॉप्टर के साथ, और ये मोटराइज केबल होता है जिसके जरिए आसानी से लोगों को ऊपर खींचा जा सकता है, पुल किया जा सकता है। और देखिए इस महिला को बचाया गया, और अंदर आप देखिए कि अलग अलग जैसे एनडीआरएफ के यहाँ पर जवान मौजूद हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे रेस्क्यू चीज़ें पता होती हैं, इनको फर्स्ट एड देना अच्छा आता है। अगर किसी को चोट लगी होगी तो एनडीआरएफ के जो जवान हैं तुरंत उनको वो फर्स्ट एड दे सकते हैं। और साथ ही साथ आप देखिए इस पूरे ऑपरेशन को जो चला रहे हैं यहाँ पर आमतौर पे नॉर्मल इंजीनियर्स होते हैं फ्लाइट में, लेकिन इस चॉपर में जो बैठे हुए थे ये सभी गरुड़ कमांडोज हैं। इनको इसलिए इसमें डिप्लॉय किया गया क्योंकि वो इस तरह के ऑपरेशंस को हैंडल करने में ज़्यादा सक्षम है, उनकी वो मेंटल स्टेबिलिटी भी है और साथ ही साथ उनके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ भी है। तो दो चॉपर्स आप देख रहे हैं, ये देखिए ये ध्रुव हेलीकॉप्टर है जो कि लोगों को रेस्क्यू कर रहा है, और दूसरा जो आप चॉपर देख रहे हैं ये Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर है। तो दो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दोनों की खासियत है कि दोनों में आप देखिए कि जो केबल्स लगाए गए हैं ऑटोमेटेड केबल्स है, जिसके जरिए इनको विंचिंग कहा जाता है, विंच, जिसके जरिए आसानी से लोगों को पुल किया जाता है, ऑटोमेटेड होता है। और ये जो इन दोनों हेलीकॉप्टर्स की एक और बहुत बड़ी खासियत, दोनों मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर्स नहीं, एक इसमें हम कहेंगे जो ध्रुव है वो मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर है, और साथ में जो हम लोग Mi-17 V5 देख रहे हैं ये रशियन हेलीकॉप्टर है। लेकिन हम उम्मीद करेंगे बहुत जल्द इस ग्रेड के भी जो हेलीकॉप्टर्स है भारत में मीडियम साइज के जो हेलीकॉप्टर्स है जल्द बनाए जाएंगे। लेकिन अच्छी बात है कि जो भारत में जो हेलीकॉप्टर बना है उसका इस्तेमाल भी देखिए कि हर लेवल पे हो रहा है, चाहे वो हमारे फ्रंटियर्स के लिए हो, चाहे वो हम इसका अटैक वर्जन भी है, और साथ ही साथ इस तरह के रेस्क्यू में भी जब भारत के बने हुए हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल होते हैं तो अच्छा लगता है। देखिए कि भारत के अंदर आत्मनिर्भर जो हम कहते हैं ना भारत, वो नजर आता है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए कितना खतरनाक था। और ये जो दूसरी तस्वीर है ये हेलीकॉप्टर के अंदर से ली गई तस्वीर है। बिल्कुल, आप देखिए केबल कार कैसे निकल रहे हैं, वहां पर तार लटक रहा है। हाँ, ये आपको केबल कार के अंदर किस तरीके से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और उनको बॉडी हार्नेस लगाया गया है ताकि उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखा जा सके, क्योंकि अब इन्हें स्पिन करके ऊपर की तरफ आना है। आप देखिए बिल्कुल केबल कार के ऊपर ये हेलीकॉप्टर्स लगातार हॉवर कर रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इन रस्सियों में ना फंसते हुए कमांडो नीचे पहुंचे उस ट्रॉली के अंदर और फिर लोगों को रेस्क्यू किया जाए। ये एक और तस्वीर इंडिया टीवी पर आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर ऊपर, नीचे केबल कार, और केबल कार के अंदर फंसे हुए हैं लोग, उनकी जिंदगियां। लेकिन गरुड़ कमांडोज लगातार डटे हुए हैं, बहुत ही सावधानी से और बहुत ही तत्परता के साथ वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतर रहे हैं और उसके बाद इन तारों में ना उलझते हुए सीधे ट्रॉली के अंदर जाकर लोगों को पहले समझाया जा रहा है, वो टेक्निक बताई जा रही है, क्योंकि जो बड़े लोग हैं जो अंदर केबल कार के फंसे हुए हैं उनको तो अकेले ही जाना है, एक वेट का भी मेजरमेंट होता है, और जो छोटे बच्चे हैं उनको लास्ट में कमांडोज अपने साथ ऊपर ला रहे हैं। लगातार देखिए हेलीकॉप्टर भी हॉवर कर रहा है, और ये भी बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा चैलेंजिंग है एयरफोर्स के पायलट्स के लिए हेलीकॉप्टर को इस तरीके से हॉवर करवाना, क्योंकि इतने ऑल्टीट्यूड में जो हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उसमें हेलीकॉप्टर हॉवर करना कोई बहुत आसान टास्क नहीं। लेकिन आपको बता दें कि जब ट्रेनिंग दी जाती है इस तरह पर हेलीकॉप्टर्स के पायलट्स को, तो उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि वो किस तरह से हॉवर कर सकते हैं, क्योंकि जो हॉवरिंग है ये किसी भी एयरफोर्स पायलट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है। कभी भी आप रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाते हैं या फिर किसी मिशन के लिए जाते हैं, आपको हॉवर करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि अगर आपको याद हो बहुत सारी जगह पर, खासतौर पर मुंबई जब अटैक हुआ था वहाँ पर भी जो उतरे थे, हमको याद होगा, पैराट्रूपर्स नहीं, वो हमारे वहाँ पर जो कमांडोज उतरे थे, ब्लैक कमांडोज, वो भी इसी तरह से चॉपर से उतरे थे, वहाँ पर भी हॉवर करना पड़ा था। तो कोई भी ऑपरेशन होगा वहाँ पर आप देखिएगा कि हॉवर करना पड़ता ही है, और हॉवर करने को खासतौर पर उनके ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। और कब फायदा मिलता है, देखिए इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन में फायदा मिलता है। और ये 12 आप ट्रॉलियां देख रहे हैं, ज्यादातर ट्रॉलियां अब खाली हो चुकी हैं क्योंकि लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, और जो नंबर बताया जा रहा है अभी भी लोगों के फंसे होने का वो 5 है। लेकिन हम संभवतः बहुत देर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो 2 से 3 लोग अब और अमित हो सकता है कि ट्रॉली के अंदर फिलहाल हो, जिन्हें निकालने के लिए लगातार हर माध्यम से, चाहे वो एरियल ऑपरेशन हो चाहे वो लैंड ऑपरेशन हो, निकालने की कोशिश की जा रही है। और बहुत ज्यादा वक्त लगेगा नहीं जब ये खबर आप सुनेंगे कि इन ट्रॉलियों में फंसे हुए सभी लोगों को, सभी की जिंदगियों को बचा लिया गया है। तो एक बार फिर से हम आपको जरा तस्वीरों दिखाएंगे जहां पर हम बता रहे हैं कि एक साथ कितने सारी जो ट्रॉलीज हैं वो फंसी हुई हैं, तो आप समझ पाएंगे कि आखिरकार कितना बड़ा स्पैन था। करीब 750 मीटर से ज्यादा का पूरा लंबा ये रोपवे है। और आपको बताते हैं कि भारत में जो कहा जाता है कि एलिवेशन के हिसाब से सबसे ऊंचाई वाला ये रोपवे है,
और इस रोपवे में जो लोग फंसे हुए थे उनमें से 48 में से बताया जा रहा है कि मैक्सिमम लोगों को तो बचा लिया गया है और सिर्फ 4 से 5 लोग अभी भी फंसे होंगे जिनको बचाने के लिए अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।